तारे ज़मीं पर का वो गाना है ना जिसे सुनकर हम सब इमोशनल हो जाते हैं। उस गाने को गौर से सुनना चाहिए, लेकिन उसको समझने का तरीका उल्टा कर देना चाहिए। बात है माँ को एड्रेस करने की, तो सवाल वही रहने देते हैं, पर सोचने का नजरिया उल्टा कर देते हैं। क्या इतना बुरा हूं मैं माँ? एंड आई फील हाँ, बुरे तो हैं हम, अननोइंगली सही, अनइंटेंशनली ही सही, बुरे तो हैं हम। हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी कहानियाँ। तो ये कहानी है मेरी मम्मी और पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। बचपन से ना मुझे पेरेंट्स टीचर मीटिंग का नाम सुनते ही बुखार आ जाता था, और ये बुखार हर 3 महीने में मुझे आता था। अब औरों के लिए पीटीएम छुट्टी का दिन होता था, लेकिन मेरे लिए वो कभी फन डे तो कभी स्कोल्डिंग डे बन जाता था। डर भी इस बात का नहीं होता था कि यार पता नहीं मार्क्स कैसे आएंगे, या फिर टीचर मेरी कोई शिकायत ना कर दे, या फिर मम्मी मेरी कोई शिकायत ना कर दे। डर इस बात का होता था क्योंकि मेरी पीटीएम में मेरी मम्मी जाती थी, एंड बाय प्रोफेशन मेरी मम्मी टीचर है, द स्ट्रिक्ट टीचर। वैसे ट्राई हर बार किया कि साथ में पापा जाएं, क्योंकि बाय प्रोफेशन पापा भी टीचर ही हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं है, और किस्मत ने साथ भी नहीं दिया। फन फैक्ट कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता था, मेरी दीदियों के साथ भी होता था कि उनके साथ भी उनके पीटीएम में मम्मी ही जाती थी। सो इट वॉज द डे ऑफ पीटीएम व्हेन आई वाज इन क्लास 5th। सुबह होते ही श्रद्धा उठो, पीटीएम में जाना है। खैर बुखार चढ़ चुका था और मेरे पास ऑप्शन भी कोई नहीं था। उठते ही अपनी ओवर थिंकिंग की दुकान मैंने खोल दी थी। यार श्रद्धा, अगर मैम ने मम्मी को बता दिया कि मैं लंच ब्रेक से पहले ही लंच कर देती हूँ तो, या फिर मम्मी ने मैम को ये बता दिया कि मैं हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ तो। ये ओवर थिंकिंग मेरी चल ही रही थी, तभी मम्मी का फोन बजता है, और फोन रखते ही एक अच्छी सी न्यूज मिलती है कि मम्मी को अर्जेंट अपने स्कूल जाना पड़ेगा। एज आई टोल्ड, बाय प्रोफेशन मम्मी टीचर है, द स्ट्रिक्ट टीचर एंड पंक्चुअल टू, तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि घर पर ना पापा थे, ना दीदी थी, ना भैया। तो उस पीटीएम को मैंने भी छुट्टी का दिन समझ लिया था। फिर मम्मी चली गई स्कूल, और मेरे एक हाथ में रिमोट और टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 2 घंटे बाद मम्मी वापस आई, दरवाजा खोला ही था, चलो अब पीटीएम में। पर यार मम्मी 11:30 बजे तक ही टाइमिंग थी, अब तक तो खत्म हो गई होगी, रहने दो, छोड़ो। अभी नहीं खत्म हुई है, मैं उधर ही से आ रही हूँ, अभी चल रही है, चलो। बुखार वापस चढ़ चुका था मेरे। स्कूल पहुंची, कॉपीज दिखाई गई, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स, साइंस में अच्छे मार्क्स, मैथ्स में अच्छे मार्क्स, सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स, हिंदी में भी अच्छे मार्क्स। लेकिन तभी मेरी मम्मी ने उस हिंदी की कॉपी को टीचर के सामने पलट के रख दिया और कहा, इसके 2 नंबर काट दीजिए। टीचर ने वापस मेरी कॉपी रीचेक की और उनसे पूछा, पर इसने तो सब कुछ सही लिखा है, तो मैं 2 नंबर किस लिए काटूं? तो उन्होंने कहा राइटिंग के। आई वॉज लाइक, मम्मी यार राइटिंग के नंबर क्यों? एज आई टोल्ड, मेरी मम्मी टीचर, द स्ट्रिक्ट टीचर। फिर क्या, मेरी टीचर को मेरा मासूम चेहरा नहीं दिखा और उन्होंने 2 नंबर काट दिया। फिर मैं फर्स्ट रैंक से सीधे सेकंड रैंक पर गिर गई। घर आकर खूब रोए, खूब चिल्लाया, मम्मी से 3 दिन बात नहीं की, लेकिन तब भी मम्मी पर कोई असर नहीं हुआ, बिकॉज मम्मी बाय प्रोफेशन टीचर, द स्ट्रिक्ट टीचर। बट ऑनेस्टली सेइंग, आई रियली लव दिस मेमोरी, क्योंकि इस 2 नंबर के कटने से एक कंपटीशन की फीलिंग स्टार्ट हुई थी। Since then I had a new beginning, because victory was an ending and defeat a new beginning. उसके बाद मैंने वो कोशिश शुरू की थी जो मैंने कभी कोशिश ही नहीं की थी, अपनी हिंदी राइटिंग सुधारने की।